हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम बुक्कर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का नया वीडियो। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, इसके अलावा टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर हो किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पीसीएस एग्जाम और आईएएस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर आई गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिन रात। आज हम दिन रात टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। आप देख सकते हो यह एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप इन क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करना। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लिख लेना और बताना कि आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पर कोई और इस सीरीज में कोई टॉपिक लेके आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। पहला ऑप्शन है 22 जून को, दूसरा है 23 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन है 21 फरवरी को। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन है 23 सितंबर को। चलिए देखते हैं। सामान्यतः 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। ये ग्लोब है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। आप जानते हैं कि जो ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य कब होता है, एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है और कब होता है 23 सितंबर को, और कर्क रेखा पर कब होता है 21 जून को और मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को। जो ये विषुवत रेखा है, जब सूर्य इस पर होता है यानी कब 21 मार्च और 23 सितंबर को, उस दिन क्या होता है, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही कौन सा होगा, 23 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विषुव या इक्विनोक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। पहला ऑप्शन है 21 मार्च 23 सितंबर को, दूसरा है 22 फरवरी और 23 अगस्त को, तीसरा है 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। आप देख सकते हो यह भी यूपी पीसीएस प्री का और यूपी लोअर सब प्री का क्वेश्चन है। 1994 और 2004 में आए हैं। तो आप बताइए इक्विनोक्स या फिर विषुव कब होता है। अभी मैंने बात की है तो कब होता है, यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तब क्या होता है, विषुव या इक्विनोक्स बोलते हैं। और ये कब होता है, ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। आप देख सकते हो आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह भी एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। देख सकते हो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांशों वर्तों में से एक है, जो वृहत वर्त भी है। 5 मुख्य अक्षांश कौन कौन से अक्षांश वर्त, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त जो नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में है और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो कि है अंटार्कटिक वर्त। ये कौन से हैं, ये 5 मुख्य अक्षांश वर्त है। इनमें से भूमध्य रेखा क्या है, जो एक वृहत वर्त है, क्योंकि ये जो है विषुवत रेखा ये सबसे बड़ा वर्त है। और बाकी जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये छोटे होते जाते हैं। और इसके आसपास के
क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधियां मौसम के अनुरूप बढ़ती घटती रहती है। चौथा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा पर, तीसरा है आर्कटिक वृत्त पर, चौथा है विषुवत रेखा पर। देख सकते हो यह भी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है 1997 का। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है विषुवत रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आपको पता ही है कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस टाइम हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और रातें छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। और यानी जब हमारे यहाँ लंबा दिन होगा तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधियों में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ वर्ष भर 12-12 घंटे के ही दिन रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफी अधिक रहती है। इसलिए आंसर सही कौन सा है? डी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। पहला ऑप्शन है 21 दिसंबर, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 21 जून और चौथा है 22 जून। आप देख सकते हो ये एमपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है 22 दिसंबर को। देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनात यानी इसे समर सोल्स्टाइस बोलते हैं और इसे विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या फिर 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। यानी बात सीधी सी है कि ये गोलार्ध है, ठीक है, ग्लोब है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो यहाँ पर बड़ा दिन छोटी रात, और यहाँ पर इसकी विपरीत हो जाएगा लंबा दिन बड़ी छोटी रात। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो यहाँ लंबा दिन छोटी रात, और उल्टा इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर लंबा दिन है तो यहाँ छोटा दिन, अगर यहाँ रात छोटी है तो यहाँ लंबी रात हो जाएगी। और इसके विपरीत जब सूर्य मकर रेखा पर होगा यानी दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो यहाँ छोटा दिन लंबा दिन छोटी रात, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर लंबा दिन है तो यहाँ छोटा दिन और रात कौन सी हो जाएगी, लंबी रात हो जाएगी। ठीक है, यानी दोनों में विपरीत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? पहला है 21 मई, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 22 दिसंबर और चौथा है 25 दिसंबर को। यह एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है? इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष का लिखा हुआ है, ना तो इन्होंने बताया उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में। तो बड़ा दिन वैसे 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को तो होता है कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। परंतु विकल्प के रूप में 21 जून और 22 दिसंबर दोनों मौजूद है तथा प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रश्न उत्तरी गोलार्ध के संबंध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में। तो यानी इसका आंसर बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? सातवां क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 22 जुलाई, दूसरा है 25 दिसंबर, तीसरा 21 जून और चौथा है 23 मार्च। अभी हमने बात की कि 21 जून और 22 दिसंबर को, यानी 22 नहीं है तो सही कौन सा हो जाएगा, 21 जून को। और कहाँ होगा बड़ा दिन? ये होगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा? पहला ऑप्शन है 22 जून, दूसरा है 22 दिसंबर, तीसरा है 21 मार्च और चौथा है 22 सितंबर। तो बताइए कौन सा आंसर सही है?
यहाँ पर किसका पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, तो वो चमकता है 22 दिसंबर को। तो यानी 22 दिसंबर को क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, देख सकते हो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर, दूसरा 21 मार्च, तीसरा है 21 जून और चौथा है 14 फरवरी। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 जून को। क्यों, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और वहां पर क्या हो जाएगा, दोपहर में छाया छोटी। ठीक है, सी है। देख सकते हो किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा। इसी प्रकार सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम होगा। ग्रीष्म अयनात की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, अर्थात उन स्थानों पर वस्तु से शून्य और शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती अर्थात इसकी आकृति चपटी होती तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे 21 जून को शून्य अंश का कोण बनता, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर 0 से अधिक अंश का कोण बनेगा। 0 अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी। कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी बटेगा घटेगा। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनात प्रतिवर्ष होता है। तो पहला ऑप्शन है 23 सितंबर को, दूसरा 21 मार्च को, तीसरा है 4 जुलाई को और चौथा है 21 जून को। यह यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर सही है। ग्रीष्म अयनात कब होता है, ये होता है 21 जून को। देखते हैं, आप देख सकते हो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दूसरा है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तीसरा है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है और चौथा ऑप्शन है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। आप देख सकते हो IAS प्री का क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 20 से 22 जून के मध्य सामान्यतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात या संक्रांति यानी समर सोल्स्टिस होती है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का सूर्य की ओर अक्षीय झुकाव अधिकतम होता है तथा इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है। इस अवस्था में उत्तरी ध्रुव पर रातें नहीं होती है, अर्थात सूर्य उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है तथा यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। वस्तुतः उत्तर ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उस क्षेत्र का दक्षिणी सीमा बनाता है जहां उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात सामान्यतः 21 जून पर सूर्य नहीं डूबता है और शीत अयनात पर सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं उगता है। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर सूर्य दिसंबर अयनात में क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होगा, ग्रीष्म अयनात। यानी कि बात सीधी सी है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो वह क्या होता है, जो ये आर्कटिक वृत्त है उत्तर ध्रुवीय उसके क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। यानी वहां पर क्या नहीं हो पाती है, रात नहीं हो पाती है। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन नहीं हो पाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया जा रहा ये प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।